करीब करीब 550 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और 160 पॉइंट कमजोरी के साथ निफ्टी में कामकाज हो रहा है और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी कमजोर है। सुबह से जो दबाव बना है वो थोड़ा सा और आप कह सकते हैं एस्केलेट हुआ है, 50-60 पॉइंट और नीचे आ गया मार्केट। ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स हालांकि उतना गिरा नहीं है, मात्र 30-35 पॉइंट की रेंज में वो नीचे है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 1:2 हो रहा है। 1027 के सामने 1850 शेयर्स में कमजोरी है। निफ्टी 50 के 41 शेयर, 50 में से 41 शेयर्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। आज ठीक ठाक बिकवाली का माहौल बाजार में बना हुआ है। सेंसेक्स 61,123 के लेवल पे है, 544 पॉइंट की कमजोरी के साथ। और ये देखिए जो दोनों लाइंस आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन मतलब बाई वाले शेयर और रेड लाइन मतलब गिरने वाले शेयर, उसमें अंतर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए, एक चेक लेते हैं मार्केट का। मानस, स्वागत है आपका। गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है, क्या मौका है क्या शॉर्ट करने का? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए मौके तो हैं, क्योंकि निफ्टी ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट 18,200 का वो ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है और पैटर्न को देख के लगता है कि अभी भी आपको यहाँ पर करीब करीब 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 18,050 के आसपास है, वो लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो मेरे मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा उछाल मिले तो 18,210 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए 18,050 के टारगेट के लिए। 18050 का टारगेट निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी क्या सेल साइड है या उधर थोड़ा कम है तो लॉन्ग कर सकते हैं? जी, तो देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नीरज जी। देखिए एक एक बहुत ही अहम सपोर्ट है 42,000 के आसपास का। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, माफ करिएगा 42,200 के आसपास का, अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं, उसके नीचे फिसलता है, तब आप बैंक निफ्टी में बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में भी यहाँ पर एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 41,700 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। कोई स्टॉक आइडिया आपने जो ढूंढा हो इस वक्त के लिए? देखिए दो स्टॉक मेरी नजर में है और दोनों में बिकवाली करने का ही ट्रेड रहेगा। तो सबसे पहले तो जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा। देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि बिकवाली बढ़ सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली करिए, 706 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे की तरफ 675 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड का, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो जुबिलेंट फूड में भी बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 546 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करिए 525 की टारगेट के लिए। ओके, अच्छा एक स्टॉक एस्कॉर्ट्स कुबूटा, इसमें बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है, करीब 7.5% की मजबूती दिखा रहा है। चार्ट पे क्या कह रहा है ये? देखिए नीरज जी, अभी कुछ ऑटो स्टॉक्स में डेफिनेटली कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। मैंने मॉर्निंग में भी इसको मेंशन किया था, लेकिन एस्कॉर्ट्स एक डिफरेंट टाइप का स्टॉक है। यहाँ पर तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, कहीं पर भी वीकनेस नहीं थी और फाइनली एस्कॉर्ट्स ने एक ब्रेकआउट दिया है 2070 के ऊपर। तो जो पहला टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, 2175 तक के टारगेट्स थे वो अचीव हो गए, लेकिन पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि शायद आपको अब नेक्स्ट टारगेट टारगेट 2250 तक के देखने को मिले। तो अगर किसी ने मॉर्निंग में लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 21-29 कर लें। ओके, तो ये स्थिति है और बाजार में इस समय दबाव है, तो जैसा मानस कह रहे हैं कि नीचे के साइड की आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। चलिए बातचीत करेंगे केवाईसी में। आज हम एक कंपनी की जो ऑनलाइन जोड़ी बनाते हैं यानी शादियां करवाते हैं, मैट्रिमनी.com, और काफ़ी बड़ा डोमिनेंट पोजीशन है, अलग अलग रीजन्स में 60% 70% तक की मार्केट शेयर ये रखते हैं। और चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हुआ और इस बार मेरे ख्याल में 1.5-2 साल बाद पहली बार हो गया जो बहुत फुल फ्लेजेड तरीके से हो रहा है। एक अनुमान है करीब 32 लाख शादियां यहाँ से लेकर के फरवरी तक में होंगी और उसमें बहुत सारे लोग खर्चे करेंगे और उसमें ये कंपनी बड़ी प्रीडोमिनेंट है। तो हम लोग थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट्स पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन नंबर से ज़्यादा फोकस है बिजनेस आउटलुक और किस तरीके के एनवायरनमेंट में ये इसमें कामकाज कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO सुशांत पाई है। सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है आपका। मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये अनुमान है कि करीब करीब हर साल 1 करोड़ सवा करोड़ के आसपास मैरिजेस होती हैं और एक एक सीज़न में 30, 32, 35 लाख तक मैरिजेस होती हैं। आपके लिए बहुत बड़ा भी अपॉर्चुनिटी का सागर खुला हुआ है। करीब 9 लाख आपके पेड सब्सक्राइबर हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत सारे होंगे जो फ्री वाले भी होंगे। मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि जो लास्ट क्वार्टर था वो क्या एक्सेप्शनली वीक था या सीजनली वीक था, और उसी की प्रमाइस पर फिर हम लोग आउटलुक पे थोड़ी बातचीत करते हैं।
सुशांत जी। Sure. Yeah. Thank you, Neeraj, for having me here, and good afternoon to all. Uh, See, last quarter was a seasonal quarter, mainly because there were a lot of inauspicious days, right? So therefore, it was a seasonal quarter. So therefore, we grew, only about 2.2% or so in billings. However, what is happening is, this quarter will be also slightly muted, but we'll still grow single digits. But we hope that we'll come back to double digits in quarter four. Usually, our quarter four is a stronger quarter, and we hope to end the year with stronger numbers in quarter four. But yes, quarter two was an exceptionally seasonal quarter. The seasonality was a little more intense than usual. ओके सुशांत, चूंकि सेकेंड क्वार्टर आपका इनऑस्पिशियस डेज भी थे और बहुत सारी चीज़ें और कम डेज भी होते हैं जहाँ पे मैरिजेस भी होती है, लेकिन थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर फुल फ्लेजेड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपने कहा कि थर्ड क्वार्टर भी उतना अच्छा नहीं होगा, इसमें भी कई सारी नंबर्स के लिहाज से थोड़ी आपको दिक्कतें इसमें रहेंगी, तो उसके पीछे क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रीज़न वाइज जो आप ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है क्या? Yeah. So what happens is, because our quarter two billings was a little lower, so billings translate into revenue into quarter three. So because the billings was slower, the revenue becomes slower in quarter three. So because of that, quarter three becomes slightly muted. That is one of the reasons. Also, what has happened is, since you asked about COVID and wedding season now, what is also happening is during COVID, we saw a high number of registrations, right? 2 years back. Now it is normalized. So the registrations have normalized. And for us, matchmaking, though that wedding season now, matchmaking, the weddings that are fixed now would have been already fixed maybe a couple of quarters back. It would have already come into our platform. So this wedding seasons does not affect matchmaking business so much, even though it is a wedding season. However, we have a small business called wedding services, where we bring vendors and customers together on the platform. That business is seeing good traction because of the wedding season. So because if you see even last quarter, though on a small base, we grew 200% on a year-on-year basis on the wedding services space. So therefore, even though the wedding season is robust, our matchmaking business is not too much affected because there is a wedding season. And also, last few days of December slows down. And because of that, quarter three is a little muted. Then, we have good number of days in quarter four, which brings us back. प्रशांत, वेडिंग सर्विसेज का अभी तो बहुत छोटा हिस्सा है, अगर आपके इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम लोग देखें तो बहुत ही छोटा हिस्सा है। ज़्यादातर तो मैच मेकिंग सर्विसेज से ही आपका आता हुआ दिख रहा है, और वहाँ पे बिलिंग आप करें कि Q4 में जाके फुली रियलाइज होगी। तो ये जो पोस्ट मैरिज सर्विसेज या मैरिज सर्विसेज दोनों सेम है क्या, पोस्ट मैरिज या मैरिज सर्विसेज, और इसमें आप किस तरीके के टाई अप करते हैं, बिजनेस मॉडल क्या होता है आपका? Yeah. No, we don't have any post-marriage services. We just have marriage services. So, for example, if a customer for a mandap, you're a makeup artist, for example, they can find these sort of people on a platform. So they can find, and we have a subscription-based model with the vendors. So vendors can come into the platform through a subscription. So that's how the model works. So we have about 180,000 or so vendors onto our platform. And customers find their, whatever they want, for example, makeup artists or so on the platform. We also acquired a company called Shadi Saga a year back. So the integration has happened well. So we are now one brand together. So we are almost like the biggest brand in this space, but however, the integration is going on, and slowly we are seeing increased traction with the large number of vendors. So Shadi Saga brought in, good number of vendors in the north and the west markets, where Bazaar, which is our brand, had lower number of vendors. So together now we are a very formidable brand in this space. So in terms of marriage services, you provide photography, makeup, mandap, hotels also? Yeah. Hotels, yeah, caterers we catering provide, services, yes, hotel, honeymoon packages also, post marriage?
No. Sorry? Honeymoon packages also post marriages? Sorry. Are they- Yeah, honeymoon packages, all of them are there. All sorts of vendors are there. तो ये जो वेंडर्स हैं आपके, इनके साथ आप मुझे बिजनेस रिलेशनशिप बताइए, क्या है? कमीशन बेस्ड है या पार्टनरशिप है इनके साथ, रेवेन्यू शेयरिंग, किस तरीके के टाइप है? Subscription based model है. So what happens is a vendor comes, pays subscription for 3 months, 6 months like that, and we give leads to the vendors. So क्योंकि हमारे पास matchmaking platform है, उसमें leads जाते हैं vendors के लिए. ओके सुशांत जी, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने बहुत सारी रीजनल सर्विसेज शुरू की हैं, जैसे नॉर्थ में ही गए तो उसके अंदर भी आपने और पेनिट्रेट किया, भोजपुरी में अलग और मैथिली में अलग, और अलग अलग कास्ट, क्रीड, अलग अलग तरीके से सर्विसेज शुरू की हैं। क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं बहुत डीप में तो बड़ा थ्रेट मिलता होगा, जो बीच में मीडिएटर होते हैं ना, वो लोकल टाइप के जो मैरिजेस कराते हैं, वो पंडित हो सकता है या कोई और हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है। क्या इनको भी आप अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के बारे में सोचते हैं? Yeah, see, our view is that we want to segment, very well, such that the customers get the right choice of platform and right choice when they want to get married. That is why, our community services is doing very well, where we have further segmentation within a, particular language. We have further segmentation in the community. So we want to offer as many choices. For example, in the last year, a couple of years back, we started doctors matrimony. Recently, we have started even something called techie matrimony for the software professionals. So we want to do segmentation well, such that people find the right choices. In terms of brokers, family members, and all of that, see, that is also one line where people do their own things. It is a very fragmented business. We are not bringing them onto the platform right now. They are on their own because it's very fragmented, and it is like, for us, there is some small sort of, competition for us, but it is still very small in terms of competition for us. ओके एक चीज़ आप और हमें बताइए कि आपके इस समय पेड सब्सक्राइबर में जो देख रहा था कि क्लोज टू 9 lakhs, 8.94, राइट सर? Yes. Last year was about 8.94 lakh paid subscription. Yes. इसमें किस तरह की ग्रोथ है? मुझे आप क्वार्टर वाइज बताइए, पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह की ग्रोथ हुई है पेड सब्सक्राइबर्स में? Yeah, so our paid subscription has been growing, reasonably well year on year. So, for example, last quarter it grew 8.7%. Earlier quarter also it grew very well. So it has been growing. The paid subscription has been growing reasonably well in the last 2-3 quarters. Last year it was a little muted, but in the last 2 or 3 quarters it's been growing for us. और अपना आप एड स्पेंड कितना करते हैं? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इस पे तय होता है ना, कितना आप डिजिटल पुश करेंगे, कितना एडवर्टीजमेंट खर्च करेंगे, उस पे कितना खर्च करते हैं सर आप? Yeah. So last quarter we spent about 45 crores in advertising. That has both TV and digital. Slowly, the digital shift is increasing from the last 2 to 3 years. The digital shift is increasing because the type of people are also changing, right? The consumer behavior is also changing, and therefore slightly digital is increasing over a period of time. ओके अच्छा, ये जो डिजिटल स्पेंडिंग आप करते हैं और टीवी पे भी करते हैं, ये गूगल वाला एक इशू हुआ था, ये हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या हुआ था मामला जिसपे उसके ऊपर लगा है, सीसीआई ने पेनलाइज किया उसको, इससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? एक सवाल ये, और दूसरा ये मामला क्या है कि किस तरीके से आप इससे रिलेटेड है? See, even today, the Google Play billing system is not compulsory. So what Google was trying to do is make it compulsory even for people like us. And even if people do not use the Google Play billing system, and if we use some other system, they wanted to charge us commission. And that obviously, creates an impact on everybody's business, because if you're going to give anywhere between 11 to 30% commission to Google, then it is very difficult for smaller players to run business profitably. So I think the CCI's verdict was, has sort of stalled that, saying that, it is not a good practice, and therefore it has stalled that. So right now it has no impact for us because the CCI has stalled it.
ओके, तो इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सीसीआई ने रोक दिया, अदरवाइज इस पे फर्क पड़ता क्योंकि वो बिलिंग का कमीशन कितना 17, 18 या 20% तक चार्ज करने की बात कर रहे थे। राइट सर। सुशांत, ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये पूरा जो फुल फ्लेजेड मैरिज सीजन शुरू हुआ और आपके बहुत सारे टाई अप्स हैं, मुझे थोड़ा आउटलुक या गाइडेंस दीजिए किस तरीके का बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY23 के एंड तक, और सब्सक्रिप्शन में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है ये बताइए। अभी नंबर सर 9 लाख काफी कम नहीं लगते? Yeah. So, our view is that we should get the right volumes at the right price. Right. So that is where our strategy is. So our pricing strategy is to say that, whatever we do, our billing should increase the right number of volumes at the right price. That is a strategy we are adopting. So therefore, what happens quarter on quarter, you may find one quarter, volumes to be increased, one quarter pricing slightly being negative, things like that. But finally, we want billings to increase. So that is our strategy. We want to innovate, through differentiating by newer products and so on. So that is another strategy that we have. And if you see, recently, the last 1 year, we've introduced even something called Jodi, which is for the common people. So that is a segment that nobody has addressed in our space. And, we are tracking that. It's still early stages. So like that, we are looking at newer ways of, making sure that people find the right choice on our platform. So on the outlook, like I said, Q3 will still grow by single digit, but hopefully by Q4 will come back to double digit with all the initiatives in terms of growth. And profitability as well, we want to maintain a particular level of profitability. Like you see last quarter, even though of all the issues, we were able to maintain profitabilities at the same level as Q1. So like that, we will, sort of keep maintaining the profitability for the year as well. Okay, प्रशांत सर, हमारे शहर में एक टेंट हाउस था, VIP टेंट हाउस, उसकी पंचलाइन थी, रिश्ते आप तय करें, व्यवस्था हम करेंगे। अभी उसकी पंचलाइन बदल जाएगी, आप अपनी पंचलाइन बनाइए कि आप केवल पेमेंट करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, रिश्ते भी हम तय करेंगे, व्यवस्था भी हम करेंगे, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग मैरिज सर्विसेज ऑल्सो, इवन पोस्ट मैरिज सर्विसेज ऑल्सो, द ग्रेट बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बड़ी अपॉर्चुनिटी या एक साल में भारत में हर साल 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख मैरिजेस होती हैं, उसमें से matrimony.com एक बड़ा चंक लेने की कोशिश में है। तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है और धीरे धीरे ये जो मैच मेकिंग के अलावा बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये शायद आगे जाते हुए, अभी तो बहुत छोटा है लेकिन शायद ये आगे लेकर बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैट्रिमोनी 609 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट कारोबार है। कुछ समय पहले इन्होंने बाईबैक भी किया था 1100 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग बातचीत करेंगे मार्केट की। एक बार फिर से आपका और मार्केट पे नज़र डालते हैं। थोड़ी सी रिकवरी हुई है, जो 550 तक गया था वो 500 बचा है, लेकिन निफ्टी लगभग वहीं पे 150 पॉइंट के आसपास कमजोर। तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ नीचे की तरफ का रुख बाजार का बना हुआ। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल वैसे ही है, 1:1.74 के आसपास। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर कमाई का अड्डा, और उसमें आपके लिए बनेंगी बेहतरीन कमाई की स्ट्रेटजीज। Mongia Steel presents Majboot